जय हिंद। मगध क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। क्या आप लोग ठीक हैं? जीने का मन कर रहा है? अगर नहीं भी कर रहा है तो जीना तो पड़ेगा। आइए हम लोग मैथ पढ़ेंगे। अभी कुछ बच्चे को कमेंट है, त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन जो है नहीं बन पा रहा था, तो आइए मैं उसी क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ और आप लोग के बीच आज आपका वैसे से क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट परीक्षा में मिलता है और पूरी तरीका से बना पाइएगा। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति का जो है क्वेश्चन पहला है साइन थीटा बराबर 3/4 है। साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन था, कुछ लोग से नहीं बनता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका हर परीक्षा में मिलते रहता है, यहाँ तक कि 10th में मिलता है, मिलवे करता है। आप देखिएगा, इसके अगर अलावा कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन से वेट हुआ होगा। यहाँ तक कि अभी जो हाल फिलहाल आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम टेस्ट पड़ा, उसमें भी था। यहाँ आपका एक ITI का जो गवर्नमेंट ITI एग्जाम पड़ता है उसका एक टेस्ट का एग्जाम है, उसमें भी था क्वेश्चन। इस टाइप से ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, लेकिन इसके पहले कुछ फार्मूले जानना होगा, तो वही आप बना पाइएगा। आइए हम पहले थोड़ी सा आपको बेसिक में ले चलते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, बेसिक में जो है आपका सबसे पहले आप इस प्रकार ले लीजिएगा समकोण त्रिभुज। कैसा लेंगे? समकोण जिसका एक भाग 90 डिग्री का हो। एक भाग 90 डिग्री। देखिए तो यहाँ 90 डिग्री हो रहा है बाबू, है जी। अब देखिए इसका वैल्यू यानी अलग अलग दिया होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे, बेसिक में आए हुए हैं ना, तो ध्यान दीजिए खड़ा वाला भाग जो देख रहे हैं ना, हाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग जी। ये खड़ा वाला भाग है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में लंब कहता है, इंग्लिश में पी बोलिएगा। क्या बोलेंगे? पी। और ये जो पड़ा हुआ है, निशानी का आकार का जो रहे, दीवार पर पड़ा हुआ लगा रहे, उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। इस प्रकार से पड़ा हुआ रहे तो हम उसको कर्ण कहेंगे, यानी कर्ण को एच से सूचित करता है। कौन से? एच से। और यहाँ पर हिंदी में लिखे कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और इसको कहता है आधार। क्या कहता है? आधार। आधार को बी से सूचित करता है। किसे? बी से। ध्यान दीजिएगा, यानी बी हो गया, एच हो गया, पी हो गया। आप तीनों पूरी तरह से नाम जान गए हैं। सूरज ध्यान दीजिएगा, क्या अधिकार बन जाएगा ऐसे। आइए आप ही लोग में से कमेंट सब लोग किए हैं, हम उसी को फिर से पुनः बेसिक जाकर के थोड़ा सा आपको चाहे तो डिटेल कर दे, आप अपने अच्छे से बना लीजिएगा, है ना? क्या बन रहा होगा? अगर आपसे बनता होगा तो खुश होते होंगे, लेकिन अगर नहीं बनता होगा कॉपी किताब लीजिए ना, पढ़ेंगे, हटाओ, हम लोग साइड कर देता होगा, है ना? आइए आज फिर से हम लोग सीख जाएंगे और पूरी तरीका से त्रिकोणमिति का 20 में 20 अंक लाएंगे, ठीक है? तो ध्यान देंगे, इसमें कुछ नाम नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा। ABC, बी की जगह पर PQ भी दे सकता है, QR दे सकता है, यानी नाम चेंज हो सकता है, ठीक है? तो बताइए, आपको दिया हुआ है तो आप सबसे पहले याद रखेंगे सूत्र को, यानी त्रिकोणमिति में 6 को होता है पार्ट। साइन थीटा को P/H होता है, एक कॉस थीटा होता है। कुछ होता है? कॉस थीटा का P/H होता है। क्या होता है वो? P/H। और टेन थीटा और P/B होगा। क्या हो जाएगा? P/B
बी हो जाएगा। अब देखिए tan के उल्टा cot हो जाएगा, tan के उल्टा cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है b बटा p होता है। क्या होता है? b बटा p, है ना। अब देखिए आपको 6 निष्पत्तियां निकालना है। कितना निकालना है? 6 को निकालना होगा। 6 निष्पत्ति निकालने के लिए हम लोग 6 sin cos tan, है ना, cot sec cosec सभी को बारे बार जान लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा SEC, सेक थीटा। और एक होता है कॉसेक, COSEC, COSEC। कॉसेक थीटा बराबर, ध्यान देंगे बाबू, कॉसेक थीटा बराबर, आप लोग कृपया हल्ला ना करें, ध्यान देंगे। तो देखिए इसका उल्टा ही हो रहा है जी, साथ ही साथ उल्टा भी याद करते चलिएगा। और इसका उल्टा ही हो रहा है, देखिए तो बताओ cos के उल्टा का क्या है? b बटा h है, तो sec हो जाएगा h बटा क्या हो जाएगा? b। खुदी कर। अब देखिए इससे ई करेंगे बाबू रे बालक, इससे ई करेंगे यानी साइन के उल्टा हो जाता है कॉसेक। साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर यानी साइन थीटा का मान p बटा h होता है, तो इसका कर देंगे h बटा p। क्या करेंगे बाबू? h बटा p। यानी इस प्रकार हम लोग जान चुके हैं, अभी 6 निष्पत्ति के वैल्यू जान गए हैं, नाम उसका। यही फॉर्मूला याद रहेगा, पूरी तरीका से आपको बन जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और कुछ मान, कभी कभी आपको 2 को दिया हुआ रहता है तो तीसरा कैसे निकालेंगे इसके लिए कुछ फॉर्मूला जान लेंगे। तो इसमें एक होता है h बराबर, क्या होता है बाबू? h बराबर तेरा रूट बोलता है, क्या बोलता है? रूट बोलता है। h बराबर होता है यानी h बराबर देख रहे हैं तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर होगा, यानी एक आपको ई फॉर्मूला याद रखना होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, रट के नहीं याद दीजिएगा, आप बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 प्रश्न बनाइएगा तो आपको खुद अपने पता चलेगा कि ये चलेगा कि बी लेगा कि बी लेगा, क्योंकि आपको कुछ न कुछ तो 2 को मान दिया हुआ रहेगा, जिसका वैल्यू नहीं रहेगा उसी का हमको मान निकालना है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, है ना। मजा आ रहा है? आप आनंद लीजिए, मैथों को पढ़िए, आनंद लीजिए, लगे कि खेल रहे हैं। खेल खेल में हम लोग सारे चैप्टर को बना पाएंगे। क्या? आइए अब देखेंगे b बराबर जो है यानी अंडर रूट, आपको देखेंगे आप b बराबर है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आपको 2 को सवाल दे दिए फॉर्मूला। और तीसरा जो है p बराबर, तीसरा जो होता है h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। ठीक है, एक बात याद रखिए, जो संख्या बड़ा रहे उसी को पहले लिख लीजिएगा, घटाने में आसान हो जाएगा। क्या p के मान बड़ा है तो h को नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, है ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, h के मान पता हो गया, b के मान पता हो गया, p के मान पता हो गया, तो हमने बेसिक आपको बता दी। यह समकोण त्रिभुज लेकर के, और समकोण त्रिभुज का मान कौन होता है? b, कौन b होता है, कौन h होता है, तो उसको वैल्यू रख के हमने सिखला दिए हैं। अब आइए पुनः इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सीखिएगा। अगर सबसे पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन हट जाते हैं और शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखेंगे इसका सवाल कैसे इस पर हम लोग सेट करेंगे। तो सवाल को बनाने के लिए ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, आपको याद हो गया होगा, है ना। अरे यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा आप जानते होंगे ना। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, साइन थीटा जी। चलिए हम लोग कितना बना पाएंगे। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4 है। कितना बाबू? 3/4। यही फोटो यहाँ पर काम करेंगे जी। तब बताइए साइन थीटा बराबर p/h होता है।
P बटा H है, तो अब निकालेंगे क्या? इससे पहले मान रख लीजिए, P के मान 3 हो गया और H के मान 4 हो गया। अब आपको पता चल रहा होगा कि किसका मान निकालना है ना? P का मान, B का मान, H का मान। देखिए तो इसमें दिया हुआ है आपका क्या? P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है, B नहीं ना दिया हुआ है। अभी हम जब चुकवाए हैं कि B वाला फार्मूला भी क्या होता है ना? आइए फिर से लिखते हैं, यानी B बराबर अंडर रूट H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर कर लेंगे जी। आज इसको सॉल्यूशन करेंगे तो H का मान कितना है? 4 दिया हुआ है, यानी 4 रख देंगे जी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस P की मान कितना है? 3 है, 3 रख लेंगे और 3 के स्क्वायर कर देंगे। बताइए 4 चौके 16 हो जाएगा जी, 3 9। अब देखिए इसमें घट रहा है आपका, इसमें घट रहा है। P बटा H दिया हुआ है, घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? रूट में आ जाएगा, 9 7 16 यानी रूट में 7 रहेगा, रूट में 7 रहता है। देख रहे हैं ना? तो आप बताइए, निकाल लीजिएगा। B के मान दिया हुआ है तो B के मान हमारा कितना हो जाएगा? रूट 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? रूट 7। आप बताइए तो रूट 7 होता है, अब फार्मूला कौन सी क्वेश्चन होगा? cos थीटा। cos थीटा बराबर निकाल दूं, cos थीटा बराबर B बटा H होता है। क्या होता है? B बटा H। इस प्रकार से आप पूरी तरह से ट्रिपलेट वाला भी संख्या लेकर के जिसका मान पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वही संख्या लीजिएगा। कमेंट करके इस पर रख के बनाइए सर, हमने उसका भी मान देखिए। अगर ऐसा रहे तो ट्रिपलेट में नहीं आएगा, उसका वर्गमूल नहीं निकला तो वही संख्या रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए B का मान कितना है जी? रूट 7 हो गया है ना, और H का मान कितना है? 4 हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब बताइए निकाले करा tan थीटा का, tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा? P बटा B होता है। तो B के मान कितना होगा? 3। अब B के मान कितना हो? रूट 7। ठीक है, इस प्रकार से आप बना चुके हैं है ना। आइए एक प्रश्न और आपको बताते हैं इस टाइप से, जो आपको कैसे बन पाता है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे उतार लीजिए और वो वीडियो रोक करके आप बनाने का प्रयास करेंगे। आज फिर से हम आपका बेसिक लेके आए हैं, आप बेसिक सिखा चुके हैं फार्मूला। थोड़ा सा फार्मूला आप काम करिएगा, देखित रहिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लाएंगे किस प्रकार से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वैल्यू आपका चेंज रहेगा किया हुआ, यानी देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर P बटा B होता है। tan थीटा दे दिया का 4/3, यहाँ आपका नाम बदल दिया है, इससे cos थीटा का मान निकालिए। कौन निकालिए? गया क्या करेंगे? tan थीटा मान P बटा B, तो P के मान दिले है 4, अब B के मान दिले है कितना? 3। H निकालूं तो चित्र भारी है। H बराबर कौन सी फॉर्मूला बताइए वाला, यानी H बराबर अंडर रूट P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर कर दिया। अब B के बराबर कितना है? 4 के स्क्वायर, अब प्लस 3 के स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो बताइए 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस 3 दिया ही 9। क्या 16 9 25 होता है? 16 9 25 के बराबर 5 होगा। तो 16 9 25 लिखेंगे, रूट में 25 है, 25 से बराबर कितना होता है? 5 होता है। तो आप यहाँ पर हेंस लिख सकते हैं, AGNCES। हेंस P बराबर कितना होगा जी? 4, B बराबर कितना होगा? 3, H बराबर कितना होगा? 5। निकाले कर cos थीटा के, cos थीटा निकाल दो, B बटा H हुआ है। हम अभी ना पढ़ा दिया करूँगा। cos थीटा बराबर B बटा P, यानी tan के P बटा B, तो इसका B बटा P होगा। उल्टा होता है, tan उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे से क्या गया है? तो B के मान 3 और P के मान कितना हो गया? 4। तो दिक्कत अब एक मान ले निकाले कर sin थीटा के, तो आप इसे निकाल सकते हैं। sin थीटा बराबर जो हुआ है
P/H होता है, तब B के मान आपका 4 और H के मान 5। तो ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, है ना। तो त्रिकोणमिति आप अपने से बना लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। और आपका जो फार्मूला में गड़बड़ हो रहा था, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हमारे पास सिखा चुके हैं, आप अपने से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, ठीक है। तो इतना देरी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर पढ़ते हैं तो चैनल के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।